नमस्कार। हमारी इस वीडियो में आइए देखते हैं डोम पार्टनर एप्लीकेशन पे रजिस्टर करने के बाद आपको कैसे बुकिंग्स एक्सेप्ट करनी है और सर्विस बुकिंग से सर्विस एंड करने तक की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हमने एप्लीकेशन पे पहले ही रजिस्टर कर लिए हैं, सो इस बार हम डोम पार्टनर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। सो फॉर दैट वी विल सिलेक्ट रजिस्टर एज डोम पार्टनर। उसके बाद हम हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप करेंगे एंड OTP वेरिफिकेशन के लिए वेट करेंगे। OTP मिलने के बाद हम पार्टनर एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे और जब भी कोई सर्विस रिक्वेस्ट आएंगे तो कुछ इस तरीके से विथ नोटिफिकेशन आएंगे। सो लेट्स एक्सेप्ट दिस ऑर्डर। तो सर्विस एक्सेप्ट करने के बाद सर्विस डिटेल्स अलॉन्ग विथ देयर विल बी 2 ऑप्शंस ऑफ कॉन्टैक्टिंग टू द यूज़र। अब देयर इज अ ऑप्शन बिलो टू स्टार्ट द जॉब। जॉब स्टार्ट करने पर ही यूज़र के फ़ोन में OTP आएंगे। तो अब यूज़र के फ़ोन में जो OTP शो हो रहा है वो हम टाइप करेंगे। अब जैसे कि देख पा रहे हैं कि अब सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। सर्विस का डिटेल्स, पर्सन एंड सर्विस का स्टेटस इन प्रोग्रेस। ओके, सर्विस का इमेजेस वो भी शो हो रहा है एंड सर्विस का भी कितना टाइम हुआ है वो भी स्क्रीन में शो हो रहा विथ द रेस्पेक्टिव प्राइस ऑफ द सर्विस। ठीक, अब सर्विस कंप्लीशन होने के बाद आफ्टर द पार्टनर कंप्लीट द सर्विस, जब पार्टनर को लगे कि सर्विस कंप्लीट हो चुका है, सो ही और शी विल जस्ट स्वाइप ऑफ दिस स्लाइडर टू कंप्लीट द एंटायर सर्विस। सो अब सर्विस कंप्लीशन का टाइम यूज़र के फ़ोन में अब जो नया सर्विस कंप्लीशन OTP आया है वो हम टाइप करेंगे। सर्विस के टाइम कस्टमर के साथ जो रिलेशन है उसके रिगार्डिंग पार्टनर को फीडबैक लिखना हो तो वो लिखेंगे एंड दे विल अपलोड पिक्चर ऑफ द सर्विस, कैसा सर्विस रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम अटैचिंग दिस पिक्चर एंड सबमिट। आफ्टर सबमिशन ऑफ द मैसेज एज दिस सर्विस वॉज इनिशियली पेड, सो सर्विस कंप्लीट हो जाएगा एंड सर्विस का सारा डिटेल्स बोथ यूज़र एंड पार्टनर के डिवाइसेस में शोकेस होंगे। थैंक यू। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द अर्निंग एंड मनी ट्रांसफ़र सेक्शन। यहाँ पे जो अर्निंग्स है, अर्निंग 3 तरीके उससे दिखाई दे रही है, पेंडिंग, अवेलेबल एंड लाइफ टाइम। इसमें पेंडिंग है वो है जिस पे अभी एडमिन ने कोई एक्शन नहीं लिया और यूज़र ने रिक्वेस्ट रेज की है अपना पैसा वापस बैंक में रहने के लिए। अवेलेबल है कि जितने उसने अर्निंग की है उसमें से हम कितना भी वो निकाल सकते हैं। और लाइफ टाइम बैलेंस है कि अब तक उसने कितना अर्न किया है। इसके बाद अपने यहाँ पे मेन 3 अपकमिंग जॉब्स दिखा देगा। आफ्टर डेट जॉब सेक्शन में सारी जॉब्स आ जाएंगी, उसने जितनी भी जॉब्स अब तक कंप्लीट की हैं। और कैलेंडर में पूरा मंथ से कैलेंडर दिखा देगा। इसमें आपको डेट वाइज पता चलेगा कौन कौन से डेट को कितने सर्विसेज हुई थी। और इसके बाद अपना आता है अर्निंग सेक्शन। अर्निंग सेक्शन में 2 टैब हैं, एक है ट्रांजैक्शन और दूसरा है पेमेंट का। इसमें ट्रांजैक्शन में जो दिखाएगा वो ट्रांजैक्शन में किसी भी यूज़र ने जो भी या रिक्वेस्ट रेज किए हैं या फिर एडमिन ने कोई एक्शन लिया है, हर चीज़ यहाँ पे लिस्ट होगी। जैसे कि ऑर्डर से कितनी अर्निंग हुई, उसने पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की या फिर रिफ़ंड हुआ रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने पे, वो सब इसमें दिख जाएगा। आफ्टर डेट हियर इज़ द पेमेंट रिक्वेस्ट टैब। तो इसमें मेन अपने पास 4 तरह के रिक्वेस्ट होंगी, या तो पेमेंट इनिशिएट होगा, प्रोसेसिंग होगा, कैंसल्ड होगा या फिर पेमेंट कंप्लीट होगा। इसके बाद हम पेमेंट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास अवेलेबल 798 रुपीज़ है। इसके बाद हम जैसे 155 रुपीज़ का मुझे डालना है, तो यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसमें हम UPI कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स कर सकते हैं, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अगर हमें कोई और UPI या फिर बैंक अकाउंट ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए बैंक मेथड टाइप है, कौन सा बैंक अकाउंट है या फिर UPI है। जैसे कि मुझे कोई न्यू UPI ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा UPI ID, देन सबमिट। इट विल शो अस द न्यू UPI। इसके बाद हम यहाँ से उसको
देख सकते हैं कौन सा हमें यूपीआई सेलेक्ट करनी है। इसको जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट यूपीआई पे, then we can also add note for admin, like if we want to request anything else, then submit amount, submit request submitted successfully। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद अकाउंट बैलेंस भी अपडेट हो जाएगा और पेंडिंग बैलेंस भी अपडेट हो जाएगा और रिक्वेस्ट एडमिन के पास चली जाएगी। इसके बाद एडमिन पोर्टल से जो भी उसको एक्शन लेना है वो ले सकता है। सो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आशा करता हूँ आप पूरे प्रक्रिया को समझ पाए हैं। अब आपकी बारी डोम के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने की। थैंक यू।